प्रियव्रत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बक्सर। यहाँ का मीटिंग का और कार्यक्रम सभा का विचार विमर्श बताइए। यहाँ मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है पार्टी में आए हुए गलत प्रवृत्ति को बदलने के लिए कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे। लोकतंत्र में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। उसके तहत संगठन के अंदर भी बात उठी। कार्यकर्ताओं से बातचीत न करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात आ गई और उसके तहत 2 पूर्व जिलाध्यक्ष को दल से निष्कासित किया गया। जो कारण बताकर के निष्कासन हुआ, उस कारण से इन दोनों का कोई ताल्लुकात भी नहीं था। गलत दुर्भावना से ग्रसित होकर के निष्कासन हुआ, जिसके चलते कार्यकर्ताओं का इन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति है, जिसके चलते कार्यकर्ता संगठित हो रहे हैं और उसी के चलते यह करवा बढ़ता जा रहा है। आप लोग की मांगे क्या है? बक्सर जिला में संगठन में जो गलत ढंग से संगठन को तैयार करके एक विधानसभा से 3 महामंत्री बनाया गया, इतना ही नहीं, लगता है कि पूरा बक्सर एक विधानसभा में, लोकसभा का जो स्वरूप है एक ही विधानसभा में शिफ्ट कर दिया गया। उस कुव्यवस्था के विरोध में कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन उस आवाज़ को दबाने के लिए इसका रास्ता मोड़ दिया गया। 2014 से सांसद यहाँ बने हुए हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, क्या लगता है कितना तक यहाँ विकास किए हुए हैं? इस विकास से यहाँ की बक्सर की जनता संतुष्ट है कि नहीं? अगर विकास से जनता संतुष्ट होती तो ये आंदोलन खड़ा नहीं होता। ये आने वाले समय में क्या लगता है कि यही सांसद यहाँ बने रहेंगे? ये तो जनता तय करती है। इस तरह का जो आप लोग बैठक कर रहे हैं ब्रह्मपुर विधानसभा में, अभी आज का बैठक है, ये बैठक कब तक और कितने दिनों तक चलता रहेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी कार्य जब आप करते हैं तब तक करते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो जाती। तो ये कार्यक्रम जो चल रहा है तब तक चलेगा। जो हम लोग का डिमांड है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक यह चलता ही रहेगा। बक्सर का भविष्य तय कौन करेगा? बक्सर का भविष्य यहाँ की जनता तय करती है, जनता तय करेगी। जनता का आवाज उठाने के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहेंगे? पहले से भी तत्पर थे। आपको पता होना चाहिए हमारे ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई से हम लोग विचलित नहीं है। कार्रवाई तो ये जो हुई है, जो मुख्य मिशन था, उस मिशन से रास्ता को भटकाने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक डर पैदा करने के लिए। लेकिन एक बात है, जितना तीर को आप खींचिएगा धनुष को, तीर उतना ही दूर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं आप लोगों के साथ आपका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या लगता है इतना लोग जुटे हुए हैं, अगर साथ नहीं होते तो इतना संख्या कैसे जुटती? अभी तो ये एक झलक है, अभी तो ये एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। समय बताएगा। अगर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। आप लोग का मांग है कि इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत का ही कोई सांसद हो, यही मांग है ना आपका? देखिए, ये स्थानीय मुद्दा का तो मांग बहुत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है, हम लोग, हमारा जो ध्येय है, जो कार्यकर्ता, जो सांसद या विधायक कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करते हुए क्षेत्र का चहुमुखी विकास करे, उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं। यह नहीं कि सांसद हो या विधायक हो, उनके पीए के प्रति यहाँ के कार्यकर्ता जवाबदेही नहीं ले सकते हैं। सांसद के लिए हम लोग वोट देते हैं और उनका पीए जो है
पीए का तबेदारी कार्यकर्ता करना चालू कर दे तो ये कार्यकर्ता नहीं रह जाएगा, एक क्या दलाल लगता का है रूप कि हो जाएगा। यहाँ का सांसद का मालिक पीए है क्या? हाँ, सारे आप फोन करके देखिए, जब भी होगा उनका पीए उठाएगा, लेकिन सांसद से बात तक नहीं कराता है। इसका शिकायत कई एक बार हम पीए लोग का कर चुके मनमानी है हैं। यहाँ पर। हाँ, कई एक बार कर चुके हैं, दिल्ली में भी हम जाकर किए थे उनसे, लेकिन कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और सांसद भी लगता है कि हवा हवाई यहाँ के सांसद नहीं, कारण है कि अगर वो चाहते तो उनका पीए का परिक्रमा कार्यकर्ताओं को नहीं करना पड़ता। जब शिकायत दिया गया, हम एक बात और रखे, हमारे पास फ़ोन भी किए थे। हम बोले कि बाबा आप बैठिए सारे कार्यकर्ताओं के साथ और बैठ कर के बात कीजिए। कार्यकर्ताओं को चाहिए क्या? सम्मान चाहिए, और सम्मान पाने के लिए कार्यकर्ता, अब आपके वोट दिए हैं आपके, एक बात और अब उनसे कहे थे कि बाबा एक समय था कि आपका पैर छूने के लिए कार्यकर्ता का लाइन लगता था। आज क्या कारण है कि आपका विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं का लाइन लग रहा है? इस पर कभी आप विचार किए, मंथन किए? आपके कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो कि बोल रहे थे कि विरोधी बैठक है ये, लेकिन यहाँ आने से लगा कि आपका जो विचार है भारतीय जनता पार्टी के तहत ही है, भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता विचार है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आप समर्पित हैं। एक जान लीजिए, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारे। बहुत परिश्रम करके अपना खून पसीना लगा करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा किए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, लगभग यहाँ अन्य कार्यकर्ताओं के बात सुनने से आपको पता चल गया होगा कि हम कितने दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 2003 में हम जिला अध्यक्ष थे, और वहाँ से लेकर अभी तक जिला अध्यक्ष बने थे तो 1-2 दिन के अंदर में नहीं बने थे। लंबी लड़ाई लड़ करके 3 वर्ष प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म। उसके बाद भारतीय बेरोजगार मंच में एक पार्टी के द्वारा ये ग्लेस टाइल्स फैक्ट्री को लेकर के बना था, उसका भी जिला अध्यक्ष हम रहे। आपका मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बरकरार रहे। सांसद अगर कोई बनता है तो सांसद डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से बात करे, न कि उनके पीए का गणेश परिक्रमा हम लोग को करना पड़े। ये सांसद आपको पसंद है कि नहीं? ये सांसद का पीए का ही गणेश परिक्रमा करना पड़े। अश्विनी कुमार चौबे जी जो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो सांसद आपको पसंद है कि नहीं? पहले पसंद थे, तभी ना हम लोग वोट दिए थे। हम लोग चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरकरार रहें, उनके नाम पर हम लोग वोट देते आए। लेकिन यहाँ ये उसका ठीक स्वरूप बदल दिए, जिसके चलते इनका विरोध हो रहा है। सांसद निधि से हुआ है कि नहीं? आप लोग से ज़्यादा कौन जानेगा, मीडिया के लोग से ज़्यादा कौन जानेगा कितना विकास हुआ है। ये आश्वासन दे देते हैं। पिछले चुनाव में भी बहुत सारे लोग विरोध में थे। इनके कहने के अनुसार हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश छोड़े, यहाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, दूसरे का फंड का वो भी ला करके दिखा करके हम लोग बोल दिए कि ये हॉस्पिटल और कॉलेज बन रहा है, ये मवेशियों के लिए बन रहा है,